हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग मीडियन के सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मीडियन करवाया था। मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी हो चुकी है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने आपसे कहा था डिफरेंट मोड्स में हमारे क्वेश्चन आते हैं। आपका इंक्लूसिव सीरीज में आएगा, एक्सक्लूसिव में आएगा, लेस देन आएगा, मोर देन आएगा, मिड वैल्यू आएगा। आज एक नया टॉपिक और हमारे पास में आ रहा है मीडियन के ऊपर ही, जब क्लास इंटरवल्स अलग अलग हो। अब क्लास इंटरवल अलग अलग होने का मतलब क्या है? देखिए, हमने कहा अभी हम लोग कौन सी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज कर रहे हैं। हमने कहा जनरली हमने क्या पढ़ा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ग्रुप्स पढ़े हुए हैं। अब मान लीजिए कोई आ जाता है 0 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 18, फिर 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह से मान लो, या 25 से 35, इस तरह से हमारे पास में अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं। तो ये क्या है? अनइक्वल क्लास इंटरवल है। कैसे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10-10 का अंतर आ रहा है। यहां पर देखिए 0 से 10, 10 का अंतर, 10 से 15, 5 का अंतर, 15 से 16, 1 का अंतर, 18 से 20, 2 का अंतर, 20 से 25, 5 का अंतर, 25 से 35, 10 का अंतर। जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होती है तब पहला काम हम लोग ये करते हैं कि इनको सेम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल क्लास इंटरवल्स में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में सेम वही प्रोसीजर है जो अभी तक हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्न सारणी में प्रस्तुत समांकों से मध्य का ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट मीडियन। अब क्या कह रहा है, देखिए मार्क्स क्या कह रहा है, मार्क्स कितने हैं भाई मेरे पास में? 0 से 5, 5 से 8, 10 से 14, 14 से 19, 20 से 30, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। 30 से 35 और 35 से 40 और 40 एंड अबोव, 40 एंड, अब ये अबोव और लेस देन के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं। अभी तो एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस के, वो करवाऊंगी मैं अभी आपको, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वो कह रहा है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कह रहा है 6, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 14, 7, 4, 14, 7, 4 और इसके 8। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन दिख रहा है हमें क्वेश्चन दिख रहा है अनइक्वल क्लास इंटरवल का। कैसे? पहले ग्रुप में 5 का अंतर, दूसरे ग्रुप में 3 का अंतर, तीसरे ग्रुप में 4 का अंतर, पांचवें ग्रुप में अगेन 5 का अंतर, 10 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर एंड अबोव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेम क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल। देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग ग्रुप्स। अब मुझे मैक्सिमम कितना डिफरेंस दिख रहा है यहां पर? मुझे मैक्सिमम 20 से 30, 10 का डिफरेंस दिख रहा है, हाँ या ना? 10 का डिफरेंस। तो इसका मतलब मुझे 10-10 के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जैसे 0 से 8 मुझे गिवन है, 0 से 8, और उसके बाद में 10 से गिवन है, 10 से 14। तो हमने हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या कहा है कि ये वाला ग्रुप मतलब 10 नंबर आ जाएगा तो मैं पहले काउंट करूंगी, दूसरे नहीं, दूसरे में काउंट करेंगे हम लोग भाई, है ना। तो पहला ग्रुप मेरा कौन सा वाला है? इसका मतलब 0 से 10। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 10 तो यहां शुरू हो रहा है, तो मैं इसको 8 न मान के, क्योंकि अगर मैंने यहां पर 8 लिख लिया और फिर मैंने यहां पर 10 से 20 का ग्रुप बनाया, फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो हम लोग इक्वल क्लास इंटरवल में 0 से 10 का ग्रुप बनाया। अब 10 से 19, क्योंकि 20 तो यहां से शुरू हो रहा है, तो 10 से 20 का ग्रुप बनाया। फिर 20 से 30 का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 20 से 30, फिर 30 से 40 का एक ग्रुप बन सकता है, तो मैंने बना दिया भैया 30 से 40 का एक ग्रुप। और 40 एंड अबोव तो मैं 10-10 का मान के चल रही हूँ, तो 40 से 50 एक ग्रुप में बना लूंगी यहां पर, 40 से 50। तो ये तो हो गया हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल को मैंने इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग, है ना। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है भाई? 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे। 0 से 10 मैंने किन 2 या 3 या 4 ग्रुपों को जोड़ के बनाया है, 0 से 5 और 5 से 8। इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 6 और 2 8, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हुई। ऐसा समझो। नेक्स्ट 10 से 19, मेरे को कौन सा ग्रुप चाहिए? 10 से 20, तो 10 से 19 मैंने यहां इन दोनों ग्रुप को जोड़कर ये वाला ग्रुप बनाया है नया, है ना। तो ये वाला कौन सा बनेगा आपका?
5 और 4 9। ठीक है भाई आपका। नेक्स्ट देखिएगा 20 से 30, मैंने तोड़ा नहीं है, ये भी 20 से 30 ही है, तो ये वाला सेम रहेगा आपका 14। फिर आपका 30 से 35 और 35 से 40, इन दोनों को जोड़कर मैंने नया ग्रुप बनाया, तो फ्रीक्वेंसी भी तो जुड़ेगी, तो 7 और 4 11। और फिर आपका 40 एंड अबो, तो मैंने कहा 40 से 50 8। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे का लॉजिक। बाकी तो अब सेम है। बाकी उसने कहा था मीडियन निकालना है, मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप्स कौन से हैं? पहले अरेंज एक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो अक्सर असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस वाला, तो अक्सर आपको डिस्क्रीट और इंडिविजुअल नहीं मिलेगा असेंडिंग में, लेकिन ये तो मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? एफ से सी एफ निकालेंगे। अब देखो ये पुराना वाला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, खराब हो गया, वो मैंने क्वेश्चन को रिफ्रेम कर लिया। दूसरा स्टेप एफ से सी एफ निकालो भैया। 8 8 और 9 17, ठीक है। 17 और 14 31 है ना, 31 31 और 11 42 42 और 8 50। ये भी तो 50 होना चाहिए, इसका मतलब ये चेक करने का तरीका है आपका, ये भी तो 50 होगा। अब मुझे मीडियन निकालना है। कौन सी सीरीज दिख रही है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में मीडियन निकालने के दो स्टेप। पहला स्मॉल m निकालेंगे हम लोग, n अपॉन 2। n कितना है? 50, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50। 50 बटा 2 मतलब 25। अब मेरा स्टेप क्या है? इस 25 को मैं CF में देखूंगी 25 या 25 से बड़ा। तो 25 से बड़ा या 25 मुझे कौन सा दिख रहा है? 31। तो 31 के ऊपर C, 31 के सामने फ्रीक्वेंसी में F, और 31 के सामने यहां पर ग्रुप में L1। अब मेरा फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या? दो स्टेप में मेरा आंसर निकलेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी, है ना। L1 कितना है भैया? L1 20। L1 कितना है? 20 प्लस क्लास इंटरवल कितनी है? 10 10 का अंतर है सब में। आई का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल कितना है? 10 10 का अंतर 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। और m कितना है? 25। और c कितना है? 17। c कितना है? 17। हाँ जी, 20 प्लस 10 बटा 14 इंटू 17, 18 19 20 और 5 6 7 8, 8 का अंतर आ रहा है आपका। फिर 20 प्लस, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 10 बटा 14 इंटू 8, ये आया आपका 5.71। 5.71। तो फाइनली आंसर क्या आया मीडियन मेरा? 25.71। तो क्या टॉपिक हमने नया सीखा? अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में करके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है भाई, 25.71 हमारा इसका आंसर आया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल का ही हम लोग। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अगेन आ रहा है अनइक्वल क्लास इंटरवल का, इसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत मूल्यों से मध्य का मूल्य की परिगणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज गिवन इन द टेबल कैलकुलेट मीडियन वैल्यू। देखिएगा, एक इसने दे रखा है वैल्यू, एक इसने देखा है वैल्यू, और एक इसने दे रखा है फ्रीक्वेंसी। वैल्यू क्या है भाई मेरी? 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 एंड अबोव। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसने कहा 10, इसकी 10, 15, 17, 25, 28, 30, 0 और 40। किस चीज का क्वेश्चन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है अनइक्वल क्लास इंटरवल का। कैसे दिख रहा है भैया? पहले ग्रुप में 5 का अंतर, दूसरे ग्रुप में 2.5 का अंतर, तीसरे ग्रुप में अगेन 2.5 का अंतर, चौथे ग्रुप में 10 का अंतर, नेक्स्ट 5 का अंतर, नेक्स्ट 5 का, नेक्स्ट 5 का एंड नेक्स्ट देख लेंगे क्योंकि अब वो बोला है उसने। अब इसको मुझे इक्वल क्लास इंटरवल में बदलना है, तो इक्वल में कैसे बदल सकती हूं मैं? 10 से 20 एक ग्रुप ये बना लू मैं, 10 से 20, फिर 20 से 30 एक ग्रुप बना लिया मैंने, फिर 30 से 40 एक ग्रुप बना लिया मैंने, फिर 40 से 50 मान लेती हूँ क्योंकि 10 10 का अंतर ले रहे हैं हम, है ना। तो 40 से 50। क्या इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में मैं सॉल्व करूंगी? नहीं मैडम, इससे पहले तो आपने यही सिखाया था हमारे को कि अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपने इक्वल कर लिया ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? भैया एक लॉजिक है, हम मीडियन निकाल रहे हैं, हम मीन में एवरेज निकाल रहे हैं, हम यहां पर मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन इन द सेंस
बीच का पॉइंट, सेंटर वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब नियम ये कहता है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल को जब मैं इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूं तो कम से कम आपके पास में 5 ग्रुप होने चाहिए। क्यों? नहीं तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, एक्यूरेट वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग इसको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, ना कि इसको मैं इस फॉर्मेट में छोटा करके इसको सॉल्व करूंगी। समझ में आई लॉजिक? कम से कम आप ये मानो कि 5 ग्रुप होने चाहिए, 5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 5 से ज्यादा ही जाना चाहिए। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देख लो कितने ग्रुप थे, शायद मेरे हिसाब से उसमें 5-6 ग्रुप थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। 3 और 2 5 ग्रुप थे उस वाले में मेरे, ठीक है ना? 3 और 2 5 ग्रुप थे उसमें, और इसमें कितने 4 ग्रुप। तो आंसर में वेरिएंस आएगा, एक्चुअली में हम लोग एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। अब इसको करवाने की जरूरत है, हाँ कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है हमारे लिए। सीएफ निकालना है। सीएफ कैसे निकलेगा? 10, 15 और 10 25, 25 और 17। अब लगातार चलेंगे हम लोग। 25 प्लस 17 42, 42 प्लस 25 67, 67 प्लस 28 95, 95 प्लस 30 125, 125 0 125, 125 और 40 165। जब हम इसको टोटल करेंगे तब भी ये 165 ही आएगा। ये चेक करने का तरीका है कि हमने गलती तो नहीं करी है ना? ये वाली वैल्यू क्योंकि जोड़ के आ रहे हैं तो ये टोटल और ये टोटल से सेम होना चाहिए। मीडियन निकालना है साहब। मीडियन के लिए स्मॉल m 165 डिवाइडेड बाय 2, 165 डिवाइडेड बाय 2 82.5। इस 82.5 को मैं सीएफ में देखूंगी ये या इससे बड़ा, तो 82 के बाद में 95 बड़ा आ रहा है, तो 95 के जस्ट ऊपर तो सी मिलता है मुझे, 95 के जस्ट सामने मुझे फ्रीक्वेंसी मिलता है, और 95 के जस्ट सामने मुझे L1 मिलता है ना? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। L1 क्या है? 30 प्लस क्लास इंटरवल दोनों के बीच में कितना है? 5। क्योंकि अनइक्वल है तो मैं एक कोई बेस तो ले नहीं सकती, इसके सामने कितना है भैया? 5, तो मैंने लिख लिया क्लास इंटरवल 5। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28। m कितना है? 82.5 और c कितना है? 67। 30 प्लस 5 बटा 28 इंटू 82.5 माइनस 67, ये आ रहा है आपका 15.5। फिर से सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 5 बटा 28 इंटू 15.5, ये आ रहा है आपका 2.7678। तो मैं ले लेती हूँ 2.77, 2.77, तो ये हो गया 32.77 मेरा मीडियन निकल के आया। सही है? समझ में आ रहा है आपको? 32.77। ओके। अब मीडियन के लिए जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी आते हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन जैसे अभी और थोड़ा सा भेजा फ्राई वाले क्वेश्चन आएंगे वो हमें देखने पड़ेंगे, वो मैं आपको अभी करवाऊंगी, लेकिन पहले बेसिक करवा रही हूं, ठीक है ना? मीडियन का आखिरी क्वेश्चन बेसिक मैं अब करवाने जा रही हूं। ये यहां तक आपका मीडियन बहुत कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं अभी तक, जितना भी अभी तक हमने पढ़ाई करी है उससे बेसिक आपके बहुत सारे क्लियर हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा मीडियन का, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। मान लें n 100 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है, तथा समान अंतर वाले 9 वर्ग हैं। पहला वर्ग 10 और 20 से कम, मतलब ग्रुप मेरा पहला जो बन रहा है ग्रुप 10 और 20 से कम, मतलब 10 से 20, हाँ या ना? 10 से 20 मेरा पहला ग्रुप बना, उसकी लैंग्वेज जो बोल रहा है उसके अनुसार चल रही हूं मैं, कि पहला ग्रुप आपका 10 और 20 से कम, मतलब 10 से 20, 5वें 6ठे 7वें 8वें वर्गों की संचयी आवृत्ति नहीं, पहले हम कहते हैं उसने कहा समान अंतर वाले 9 ग्रुप है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। 9 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लैंग्वेज समझ में आ गई? कहता है मान लो n 100 है मेरा, मतलब फ्रीक्वेंसी मेरी 100 है। फिर कहता है तथा समान अंतर वाले 9 वर्ग हैं, पहला वर्ग 10 और 20 से कम, तो 10 से 20 ऐसे करके मैंने 9 ग्रुप बना लिए। अब आगे की चलते हैं।
पांचवें, छठे, सातवें और आठवें वर्गों की संचयी आवृत्ति, खुद ने बोल दिया संचयी आवृत्ति क्रमशः है। अब देखो मुझे एफ निकालना है और वो उसने मेरे को सीएफ गिवन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सीएफ, संचयी आवृत्ति। पांचवें ग्रुप से बोल रहा है, 1 2 3 4 5, यहां से बोल रहा है वो अपन को। पांचवें ग्रुप की संचयी आवृत्ति 45, फिर 70, फिर 90, फिर 99। पांचवें, छठे, सातवें और आठवें ग्रुप की संचयी आवृत्ति ये दे रखी है। तो अनडाउटली अगर ये सीएफ है और उसने कहा था टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी 100 है, तो ये भी 100 आनी चाहिए भैया, ये भी मेरी 100 आनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है? मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए, मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, इसकी संचयी आवृत्ति नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा था मान लो n 100 है, टोटल 9 ग्रुप है, पहला ग्रुप 10 से 20, तो आगे मैंने 9 ग्रुप ऐसे बना लिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से मैंने बना लिए। फिर कहते हैं पांचवें ग्रुप की संचयी आवृत्ति, तो मैंने सीएफ में लिख दिया 45, 70, 90, 99 और 100 है। 100 उसने क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 100 तो मैंने क्यों माना? क्योंकि इसका टोटल 100 है, तो 99 और यहां पर एक का अंतर होगा। ठीक है, अब इससे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पहले तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? ध्यान दो, अगर फ्रीक्वेंसी यहां 45 होती है तो यहां भी तो 45 होती है। जो पहली फ्रीक्वेंसी है वही तो सीएफ होती है मेरी, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है। अब इस 70 में इधर क्या होगा, क्या जुड़ा हुआ होगा जब जाके ये 70 आया? मतलब इस 45 में इधर क्या वैल्यू होगी, तो इन दोनों को जोड़कर ये 70 आया है। तो 70 माइनस 45 कर लो भैया, 70 माइनस 45 कर लो, कितना आया आपका? 25। देख लो, 45 और 5 आपका कितना? 50, 60, 70 हो गया। फिर से देखते हैं इस 70 में भाई ये वाला सीएफ कैसे आया होगा? इसको इधर जो वैल्यू है वो मैंने जोड़ी हुई है, तो 90 में से 70 घटा दो तो 20 की वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, है कितना? 20। फिर वही 90 में यहां क्या जुड़ा हुआ होगा जो ये 99 यहां पर आया है, तो मतलब 9, 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99। यहां क्या जुड़ा है जो 100 है, मतलब 1। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? तो एक फॉर्मेट क्वेश्चन का मेरा ये भी होता है। ठीक है, अब वही मीडियन निकालने, अच्छा यहां पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब डैश 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 और डैश। मीडियन निकालना है साहब, स्मॉल m, n अपॉन 2। n कितना है? 100, 100 बटा 2 50, 100 बटा 2 50। इस 50 को कहां देखूंगी? सीएफ में। 50 या 50 से बड़ा 70, 70 के ऊपर c, 70 के सामने फ्रीक्वेंसी और 70 के सामने L1। ठीक है, तो कैपिटल M मतलब मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, M माइनस C, M माइनस C। L1 कितना है भैया मेरे पास में? L1 मेरे पास में 60 गिवन है, मैंने लिखा 60। क्लास इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी 25, M 50 और C 45। 60 प्लस 10 बटा 25 इंटू 50 में से 45 गए तो 5। 60 प्लस 10 बटा 25 इंटू 5, यह आया आपका 2। इसका मतलब 62 मेरा मीडियन निकल के आ रहा है, 62 मेरा मीडियन निकल के आ रहा है। ठीक है भाई, यहां पर हमने बेसिक मीडियन कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक मीडियन, अब तो बार बार एक ही चीज बोल रही हूं, थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ना है मुझे, तो वो लेवल हम जब बढ़ेंगे जब उसमें मीन मीडियन मोड मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक चीज और सिखानी है लास्ट बस मेरे को मीन मीडियन मोड में। तो फिलहाल हमने आज मीडियन भी अपना खत्म कर चुके हैं। अब आता है हमारे पास में एक नई चीज, मोड तो आएगा ही आएगा, मोड तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक नई चीज आई हमारे पास में, अदर मेजरमेंट्स। क्या नई चीज आई हमारे पास में? अदर मेजरमेंट्स। अदर मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक तो माप ये है, एक अन्य माप। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर किसी स्टूडेंट को मीडियन आता है, पहला मेरा क्या है? मीडियन। अगर किसी स्टूडेंट को मीडियन आता है, मीडियन मैंने इंडिविजुअल सीरीज में भी बनाना सीखा, मैंने डिस्क्रीट में भी बनाना सीखा, और मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी मीडियन निकालना सीखा है, हाँ या ना? ठीक है, अब देखिएगा,
ये हमारा मीडियन, ये इंडिविजुअल, ये डिस्क्रीट और ये कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको मीडियन आता है तो आपको अदर मेजरमेंट, अन्य माप आपको आते हैं। और अन्य माप में हमारा कौन कौन सा होता है? क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ठीक है, ऑक्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। 5 मेरे को मेजरमेंट और सीखने हैं। कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले आता है आपका ऑक्टाइल। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? सॉरी, क्वार्टाइल सीखेंगे हम। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? पहले मैं मीडियन रिवाइज करवाती हूँ जिससे कि आप लोग अदर मेजरमेंट सीख जाएंगे। मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। डिस्क्रीट में मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। और कॉन्टिन्यूस में पहला स्मॉल m n/2 और उसके बाद में कैपिटल M L1 प्लस I अपॉन F M-C। ये शायद सबको आता है क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बार बार कह रही हूं, मीडियन आएगा तो अदर मेजरमेंट्स आएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक। चतुर्थक, चतुर्थक का मतलब क्या होता है? 4 भाग। 4 भाग, किसी के भी 4 पार्ट्स। चतुर्थक का मतलब क्या होता है? 4 पार्ट्स। जैसे एक साल है, 2026 चल रहा है, 2026 के हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल। मतलब एक साल को मैंने 4 भागों में बांट दिया। आपके एग्जाम्स होते थे स्कूल्स में तो हम कहते थे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, फिर मिड, वो क्या बोलते थे उसका, हाफ ईयरली बोलते थे, फिर फाइनल। 4 भाग। कि बच्चे को 1 रुपए है, उसके मैंने 4 भाग किए, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे और 1 रुपए। नाम ही उसका चतुर्थक है, मतलब 4 भाग। किसी भी सीरीज को देखो, मीडियन में मैं 2 भागों में बांटती थी और क्वार्टाइल में मैं 4 भागों में बांटूंगी। समझ में आ रहा है? क्वार्टाइल में मैं 4 भागों में बांटूंगी, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है? वही। अच्छा, अपन इसको क्वार्टाइल को कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने का तरीका क्या है? जैसे मीडियन को कैपिटल M, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम? कैपिटल Q। कैपिटल Q। समझ में आ रहा है? अब एक चीज ध्यान दो, 1 मिनट पहले एक चीज बता देती हूं मैं आपको। ये एक लाइन है, ध्यान से सुनना भैया, ये एक लाइन है। अगर इस लाइन का मैं सेंटर पॉइंट ढूंढती हूं तो मैं बोलती हूं मीडियन। अगर इस लाइन को मैंने 4 भागों में, 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा तो मैं बोलती हूं क्वार्टाइल। क्या बोलती हूं मैं? चतुर्थक, क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल कितने निकलते हैं? अगर 4 भाग हैं तो 1 घटा दो, 3 तक निकलेंगे। जैसे क्वार्टाइल 1 क्या क्या निकलेगा? क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 4 नहीं निकलता किसी भी चीज में। 4 भाग है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 निकलेगा, क्वार्टाइल 4 नहीं निकलेगा। इज इट ओके? समझ में आ रही है इतनी कहानियां, है ना? अब देखिए, अगर मैं यहां पर कहती हूं भैया मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 1, तो मेरा फॉर्मूला क्या है? इसका मतलब n+1 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर वाला फॉर्मूला सेम उतर के आ गया, ठीक है। अगर मैं कहती हूं अच्छा फिर इसको 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 क्यों जनरली नहीं लिखते हैं? क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो वही आंसर आने वाला है आपका। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर मैं कहती हूं क्वार्टाइल 2 निकालना है मुझे, क्वार्टाइल 2, तो 2n+1 डिवाइडेड बाय 4। सही है। अगर मैं कहती हूं क्वार्टाइल 3 निकालना है तो 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रहा है? मीडियन को 2 भागों में बांटते थे तो डिवाइडेड बाय 2 और 2 - 1 इज इक्वल टू 1। लॉजिक जो बता रही हूं मैं आप लोगों को कि कोई भी चीज है उसमें से 1 लेस कर दो। तो 2 भाग बांट रहे थे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 ही तो मीडियन निकला मेरा। मीडियन 2 तो इसलिए नहीं निकला ना क्योंकि 1 ही तो मीडियन निकला मेरा। अब यहां पर 3 निकालना है तो क्वार्टाइल 1 है तो 1 से गुणा कर दो, 2 है तो 2 से गुणा कर दो, 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए। समझ में आया? चलिए, इसी तरह से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला देखते हैं। क्वार्टाइल 1 अगेन वही 1n+1 डिवाइडेड बाय 4। क्वार्टाइल 2 2n+1 डिवाइडेड बाय 4। क्वार्टाइल 3 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। सही है?
अब देख लो मीडियन आता था तब ये आ रहा है ना, मीडियन ही नहीं आता होगा तो ये कहां से आएगा आप लोगों को। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। पहला स्टेप जो इधर 2 स्टेप थे मेरे मीडियन के, वही 2 स्टेप यहां पर है साहब हमारे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्मॉल q1, मतलब क्वार्टाइल 1 निकाल रही हूं मैं, वहां स्मॉल m निकालती थी, यहां स्मॉल q1 निकालूंगी मैं। तो स्मॉल q1 इज इक्वल टू n अपॉन 4, मतलब 1 से वही इनको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। और स्टेप नंबर 2 क्वार्टाइल 1 निकाल रही हूं मैं यहां पर, तो अब 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली ऊपर करना था मेरे को। अब तो फॉर्मूला वही हो गया, L1 प्लस I अपॉन F। अब यहां m की जगह क्या रखूंगी, Q1 माइनस C। m की जगह क्या रखा मैंने, Q1। समझ में आ गया, समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं क्वार्टाइल 2 निकाल रही हूं तो 2 क्वार्टाइल 2 और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहां पर Q2 आ जाएगा, बाकी सब सेम मेरा। तो ये हो गया मेरा यहां पर क्वार्टाइल। समझ में आया क्या भाई। जब तक मुझे बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर सकती हूं। ओके, नोट्स आपको मिल रहे हैं, उनका प्रिंट आउट निकालो और स्पाइरल कर लो, एक जगह इकट्ठा कर लो। ठीक है, नोट्स आपके पास में, आपके डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं आपके पास में। अब हम चलते हैं यहां पर, हमने क्वार्टाइल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्वार्टाइल के बाद में हम चलते हैं क्वांटाइल। तीसरा मेजरमेंट मेरा क्या है, क्वांटाइल। इसको बोलते हैं पंचमक। पंचमक मतलब 5 भाग, पंचमक का मतलब 5 भाग। अब इसको एक बात बताओ, इसको क्वार्टाइल बोलते हैं, QUARTILE, और इसको क्वांटाइल बोलते हैं, बस एक N साउंड का डिफरेंस है। क्वांटाइल हिंदी में पंचमक, पंचमक का मतलब 5 भाग। 5 भाग का मतलब देखिए, इधर एक लाइन है, इस सीरीज को मैंने 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 और 5, यहां से हटा देती हूं, 5 भागों में बांट दिया मैंने। ठीक है, कितने भाग निकाल रहे हैं मेरे को, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसको लिखने का हमारा साउंड क्या रहा है, क्वांटाइल, N, क्वान N। तो क्वांटाइल 1 N लगा रही हूं मैं साथ में, अगर खाली Q छोड़ देती तो क्वांटाइल कहलाता वो मेरा। तो क्वांटाइल 1, क्वांटाइल 2, क्वांटाइल 3, QN, क्वांटाइल 4, बस 5वां तो निकालना नहीं है मुझे साहब। सही है, 5वां तो मेरे को निकालना नहीं है। अब आगे चलते हैं दोबारा। ये तो हो गया आपका लॉजिक हमारा। अब इसको करना कैसे है साहब, हमने कहा क्वांटाइल सेकंड बता देती हूं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक जैसे ही निकलता है भाई, जो निकाल रहे हो बेस उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो क्वांटाइल सेकंड, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, Q और नीचे छोटा सा n, क्वांटाइल। बोल क्या रही हूं मैं, क्वान n, क्वांटाइल। QN सेकंड निकाल रही हूं मैं साहब। कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पंचमक है, 5 भागों में बांट रही हूं। सही है, सही है। क्वांटाइल 2, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरा डिस्क्रीट सीरीज हो गया। कॉन्टिन्यूस में चलते हैं, वही 2 स्टेप। पहले कैपिटल QN2, QN2 फॉर्मूला क्या होगा, 2n अपॉन 5। सही है, और उसके बाद में हम लोग निकालेंगे क्वांटाइल सेकंड, L1 प्लस I अपॉन F। M की जगह क्या रखना है, क्वांटाइल, क्वांटाइल सेकंड माइनस C, क्वांटाइल सेकंड माइनस C। लग रहा है ना कि मीडियन जैसा ये सारी चीजें, बस मीडियन पढ़ने की देर है। अदर मेजरमेंट जब समझ में आएगा, जब आपको मीडियन आएगा, सीधी सी कहानी। ठीक है, अब हमने क्वांटाइल कर लिया। क्वांटाइल के बाद में आता है आपका ऑक्टाइल। क्या आता है आपका, ऑक्टाइल, चौथे नंबर पे, OCTILE, ऑक्टाइल। ऑक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं अष्टमक। अष्टमक, अष्टमक का मतलब 8 भाग। अष्टमक का मतलब कितना, 8 भाग। समझ में आ रही है, अष्टमक का मतलब कितना, 8 भाग। 8 भाग का मतलब कोई सीरीज है, इसको मैंने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भागों में बांटा साहब, 8 भागों में बांटा। हमें निकालने का क्या है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब, अच्छा नाम क्या है इसका, ऑक्टाइल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल O से, है ना। तो O1, O2,
O3, O4, O5, O6, O7, O8 नहीं निकलेगा। ये अदर मेजरमेंट में सब में यह है, O7 निकालने के बाद में O8 नहीं निकलेगा। इसका भी फॉर्मूला, तो मतलब आप ऑक्टाइल 1 से लगाकर ऑक्टाइल 7 तक आप निकालते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है भैया, आपका ऑक्टाइल है ना, हाँ ऑक्टाइल है आपके, है ना। चलिए O7 निकाल लेती हूं मैं, ऑक्टाइल 7 निकाल लेती हूं मैं। O7 का फॉर्मूला आपका इंडिविजुअल सीरीज में 7n+1 डिवाइडेड बाय 8, जितने भाग है उससे तो डिवाइड करूंगी, और जो नंबर का मैं निकाल रही हूं, अगर यहाँ 5 निकालती, ऑक्टाइल 5 निकालती, तो 5 से गुणा करती मैं इसको, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में ऑक्टाइल 7 इज इक्वल टू 7n+1 डिवाइडेड बाय 8, और कॉन्टिन्यूअस में पहले स्मॉल o7 निकालूंगी, 7n/8, पहला फॉर्मूला ये मेरा कॉन्टिन्यूअस में, और दूसरा फॉर्मूला o7 इज इक्वल टू L1 + I/F, और o7 माइनस c, o7 माइनस c, समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। ऑक्टाइल के बाद में अब मैं एक एक चीज इसलिए बता रही हूं आपको, क्योंकि इतना मेरे पास में जगह नहीं है कि मैं O1 से लगाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक निकालूं। तो आपको लॉजिक बता दिया कि जिस भी नंबर का निकाल रही हूं, 5 निकाल रही हूं, 3 निकाल रही हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 6 निकाल रही हूं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, है ना। फॉर्मूला यही रहने वाले हैं अपने। ये हो गया आपका ऑक्टाइल। ऑक्टाइल के बाद में आता है आपका डिसाइल। ऑक्टाइल के बाद में क्या आता है, डिसाइल। लिखते हैं हम लोग, पांचवा मेजरमेंट मेरा DECILE, डिसाइल। डिसाइल को हिंदी में बोलते हैं दशमक, डिकेड, है ना। डिसाइल को क्या बोलते हैं, दशमक। अब दशमक नाम से समझ में आ रहा है आपको, किसी चीज को अगर मैंने 10 भाग में बांटा है तो वो मेरा दशमक हो गया। देखिए पूरी लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डिसाइल कितने निकालूंगी, 10 - 1 = 9, मतलब D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 तक निकालूंगी मैं। एक घटा दो, जो भी आपके भाग हैं उनमें से एक घटा दो, वो सारे निकलेंगे मेरे, ठीक है। तो दशमक हम निकालेंगे D9 तक। फॉर्मूला जो मेरा चला आ रहा है मीडियन, यहां लिखो D9 लिख देते हैं, D9 लास्ट होता है ना, D9। यहां n+1 डिवाइडेड बाय 2, यहां n+1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 भागों में बांट रही हूं, और क्योंकि मैं 9 निकाल रही हूं तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, है ना। वही तो है, कौन सा नया बात बता रही हूं मैं। चलिए इसी तरह से डिस्क्रीट में D9 = n+1 डिवाइडेड बाय 10, और 9 निकाल रही हूं तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। अब इसमें स्मॉल d नहीं लिखूंगी मैं, ऐसे नहीं लिखूंगी D9, ऐसे नहीं लिखूंगी, इसमें लिखेंगे तो D कैपिटल ही, लेकिन छोटा सा लिख देंगे। पहला स्टेप D9, 9 n/10, फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप D9 = L1 + I/F, और D9 - C। जैसे 9 निकाल रही हूं ऐसे ही 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 निकलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा डिसाइल। बहुत आसान है, बार बार समझा रही हूं, मन लगा के पढ़ाई करो, एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान है, ठीक है। लास्ट मेरा अदर मेजरमेंट बचा परसेंटाइल, ठीक है। छठे नंबर पे आया। देखो मैंने आपको 5 बोले थे, तो इसमें से एक तो मैंने मीडियन का ही लिख दिया, इसलिए नंबरिंग आपकी छठी आ रही है, वरना हमारे 5 मेजरमेंट है। एक आता है आपका परसेंटाइल, प्रतिशत। परसेंटाइल क्या होता है, प्रतिशत, और प्रतिशत कितना होता है, 100%। प्रतिशत कितना होता है, 100, तो इसका मतलब 100 से भाग देंगे हम, और कहां तक निकालेंगे, टोटल आपके 100 - 1 = 99। P, अच्छा प्रतिशत को कैसे दिखाएंगे, P से, P1 से लगाकर P99 तक निकलेगा मेरा परसेंटाइल, ठीक है। तो इसको मैंने यहां से मिटा दिया। अब देखिए मैं यह निकालती हूं, मान लो P86 निकालती हूं,
भाई P1 से 99 निकला है ना, तो P86 निकाल रही हूं मैं। P86 का फॉर्मूला वही है, बस जो नंबर है उसको गुणा कर दो आप, n+1 डिवाइडेड बाय 100, और इसको गुणा किससे करूंगी, 86 से, क्योंकि 76 निकालूंगी तो 76 से, 70 निकालूंगी तो 70 से, ठीक है। चलिए डिस्क्रीट में भी वही P96 निकाल लेती हूँ डिस्क्रीट में, चलो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। P96 तो n+1 डिवाइडेड बाय 100 और गुणा किससे करूंगी, 96 से, ठीक है। यहां निकालते हैं P80, पहला स्टेप P80, तो n/100 और इसको गुणा किससे करूंगी, 80 से, गुणा किससे करेंगे इसको, 80 से। और जब मैं इसका सेकंड स्टेप में आई P80, तो फॉर्मूला क्या हुआ, L1 + I/F, और m की जगह P80 - C। अच्छा, ये तो हो गए मेरे सारे फॉर्मूले, ये तो हो गए मेरे सारे फॉर्मूले। अब इसमें आप कहोगे मैडम C का मतलब, जैसे हमने मीडियन सीखा था कि हमने स्मॉल m निकाला और इसकी वैल्यू C में देखी, ये या इससे बड़ा, मेरा C होता है, वो यहां पर C कहलाएगा सब जगह। उस जो बड़ा वैल्यू उसके सामने f में फ्रीक्वेंसी होती है, वही यहां पर फ्रीक्वेंसी कहला रही है, वही L1 यहां कहला रहा है, वही आपका जो वो है आपका क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल, वो यही कहला रही है आपकी, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो है मीडियन आज मैंने खत्म करवाया, और अदर मेजरमेंट्स का मैंने आपको कंसेप्ट आज समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर मेजरमेंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।